चापानगर में आयोजित श्रीमद् भागवत गीता सार सुखद जीवन का आधार कार्यक्रम के चौथे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्रह्म कुमारी शशि प्रभा दीदी ने गीता के गूढ़ रहस्य को सरल शब्दों में समझते हुए कहा कि कर्म, अकर्म और विकर्म ही सही समझ ही मानव जीवन की सुखी और शांत बनाती है। प्रवचन के दौरान दीदी जी ने कहा कि मनुष्य के जीवन में मिलने वाला हर सुख और हर दुख उसके स्वयं के कर्मों से जुड़ा होता है। आत्मा अपने 84 जन्मों की यात्रा के जैसे कर्म करती है, वैसे ही फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जिसका उत्तर कर्मों की ग्रह गति में छिपा है। महाभारत की कथा का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह जब वाणों की शैया पर लेटे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों का कारण पूछते हैं, तब भगवान उन्हें बताते हैं कि पूर्व जन्मों के अधिक पुण्य कर्मों के कारण कुछ पाप कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन कर्म का फल कभी नष्ट नहीं होता। दीदी जी ने स्पष्ट कहा कि अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे कर्मों का फल अशुभ ही होता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्मों में। उन्होंने हिंसा और अहिंसा पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना ही सच्ची अहिंसा है। कार्यक्रम के यजमान श्री लक्ष्मी चंद्र देवांगन एवं श्रीमती उषा देवांगन ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति रही और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति से परिपूर्ण नजर आया। सुभांशु मिश्रा की रिपोर्ट। जी जब वहां पर गए तब भी लोग ठहाके से हंस रहे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, आपने हमारा जितना सम्मान किया है उसको हम किन शब्दों में कहें। आपने तो भारत का और भारत की संस्कृति का, ग्रंथ का बहुत बड़ा सम्मान किया। तो लोग और हंसने लगे कि इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनका सम्मान कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, बड़े प्यार से उस गीता को जो सबसे नीचे रखा हुआ था उन्होंने दबा के रखा था और 5-6 जो ग्रंथ उनके पुस्तक ऊपर रखे थे, सबसे ऊपर बाइबल को रखा, तो नीचे से गीता को खींचा। जैसे नीचे से गीता को खींच करके स्वामी विवेकानंद ने बाहर निकाला तो सारे बुक्स क्या हो गए, उनके सारी किताबें, भाई नीचे से खींचोगे तो बाकी चीजें तो गिरेंगी ना। और जब सारी चीजें गिर गई और नीचे से उन्होंने निकाल कर कहा कि देखिए आपने हमारे भारत की आध्यात्मिकता को, हमारी गीता को आधार स्तंभ बना दिया। तो कितनी बड़ी बात है। और एक सेकंड नहीं लगा जैसे वो सभा में सारी स्थिति परिस्थिति बदल गई। और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपने जो गीता का सम्मान किया है इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने सभी शास्त्रों का इसको आधार बना दिया। अच्छा देखिए, वो रिचार्ज थे, है ना, वो बिल्कुल फुल चार्ज थे, उनके अंदर क्वालिटीज थी। अगर हमारे अंदर, हम लोग उस समय रहते, हमारा सब कोई ऐसे कोई हंसी उड़ा रहा होगा कहीं पर, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे होंगे, तो हमारी स्थिति कैसे रहेगी उस समय, बताइए, थोड़ा सोचिए। हम इतने स्टेबल रहेंगे? हमको तो कोई थोड़ा, अगर कोई बहुत टिप टाप होकर सज कर जाते हैं ना, अगर कोई कह दे ना कि आपको ये ड्रेस ना, ये कलर सूट नहीं कर रहा है, उतने में ही पूरा ना निकल जाता है, रूप ही बदल जाएगा। अरे इतनी मुश्किल से मैंने मैचिंग सेट किया, ये किया, वो किया, क्या मेरे पे सूट नहीं कर रहा? फिर 4 लोगों से अलग से पूछेंगे, देखो ना उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, क्या मैं क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ? इसका मतलब हमने अपना रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दे के रखा है। एक बार कोई बटन दबाता है, यहाँ पर सब घूम जाता है। याद करो किसको किसको रिमोट कंट्रोल दे के रखा है, जिसको जानते भी नहीं उसको भी। फिर घर के लोगों को तो दे ही दिया, संबंधियों को तो दे ही दिया। तो कितना डिस्चार्ज है हम, और कितना हमें फुलफिल करना है, भरना है। इसलिए तो सफोकेशन है, इसलिए तो मन में छोटी छोटी बातों में हम अशांत हो जाते हैं, कोई बात सहन नहीं कर पाते हैं, छोटी सी बातों में टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, और संबंधों में विच्छेद आने लगता है। बात कुछ नहीं होता है, परिवार टूट रहा है, अलग हो रहा है। और कई कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओगे ना परिवार छूट जाएगा। कोई ऐसा परिवार नहीं है। ब्रह्मा कुमारी मतलब परिवार को जोड़ना सिखाती है।
तोड़ना नहीं सिखाती, क्योंकि जो चार्ज हो जाते हैं वो खुद ही जुट जाते हैं, खुद ही समझने लगते हैं। लेकिन जो आधे अधूरे होते हैं वो क्या होंगे? वही वाली बात है, अधजल गगरी छल कर जाए। तो ये परिवार को जोड़ता है, जो मूल्य बिखर रहे हैं उसको संजोना सिखाता है। कितने सारे हमारे यहाँ ऐसे ऐसे केस आते हैं, बहुत अच्छे से आज मिलकर रह रहे हैं। कब? जब समझ लिया। इसलिए फर्स्ट टाइम कोई आते हैं ना, अगर ऐसी काउंसलिंग में पता चलता है इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हम कहते हैं भाई दोनों आएंगे तो और अच्छा है। जब दोनों सुनेंगे तो दोनों उस पर अपने आप में काम करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो हम अपने अंदर की स्टेबिलिटी से, अंदर की जो शक्ति है, उससे बाहर की परिस्थिति को चुटकी में बदल सकते हैं। आपने डाकू अंगुलीमाल का नाम सुना? कितने लोगों ने सुना है? कि उन्होंने प्रण किया हुआ था कि मैं 1000 लोगों को मारूंगा और 1000 लोगों को मार करके उनकी उंगलियों को काट कर, हाथों को काट कर माला पहनता था, उंगलियों की माला बनाता था और उसका नाम पड़ गया था डाकू अंगुलीमाल। जब कहते हैं कि एक बार उसने 999 लोगों को मार चुका था, केवल एक उसके मतलब प्रतिज्ञा पूरा होने में एक बचा था। तो पहले तो जंगल में वहीं छिपता था जहां पर उसकी माँ, फिर भी प्यार तो होता है ना माँ को, तो माँ उससे मिलने जाया करती थी, समझाया करती थी, लेकिन वो कहाँ समझने वाला था। लेकिन जब माँ को पता चला कि 999 को ये मार चुका है, तो माँ भी मिलने जाना बंद कर देती, माँ नहीं जाती, क्योंकि हो सकता है माँ को भी मार दे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। जिसकी बुद्धि पत्थर हो गई उसको फिर कौन समझा सकता है। लेकिन उसी मार्ग से कहते हैं एक बार गौतम बुद्ध जी जा रहे थे। मैं क्यों बता रही? क्योंकि ये सभी जो महान आत्माएं में ये 7 गुणों से फुल चार्ज थे। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, इन गुणों के इनके अंदर भरपूरता थी। और वही शक्ति आप में भी है, हम में भी है, बस जो डाउन है उसको भरना। तो जब गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जा रहे थे तो गांव वालों ने बोर्ड लगा दिया था कि इस मार्ग से अब न जाएं, क्योंकि यहाँ डाकू अंगुलीमाल रहता है और उसकी ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा है। तो उनके साथ एक शिष्य था, तो कहता है कि प्रभु इधर से जाना अच्छा नहीं है, देखिए बोर्ड लगा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम रुक जाओ, मैं तो इसी मार्ग से जाऊंगा। अब गौतम बुद्ध आगे बढ़े, कहते हैं उनका तेज, उनका आभा, क्योंकि जब ये 7 गुण धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं ना, तो वो क्वालिटी, वो बाहर से वो ऊर्जा अनुभव होने लगती है। वो तेज वो वाणी में भी हो जाएगा, वो तेज वो वाइब्रेशन में फैलने लगेगा। तो जब वो जाने लगे तो डाकू अंगुलीमाल को दूर से आभास होने लगा और वो दूर से चिल्लाया कि तुम वहीं रुक जाओ, तुम्हें क्या नहीं पता है यहाँ जो आएगा उसको मैं मार दूंगा। लेकिन वो आगे बढ़ने लगे। देखो, जो खुद ही मारने की प्रतीक्षा में है वो क्यों कहता है कि तुम रुक जाओ? क्योंकि उसको आभास होने लगा, उसको मारने की उसे हिम्मत नहीं आ रही थी कि वहीं से वो फेंक दे हथियार और उसका गला काट दे। ऐसे वो सामने पहुंच गए। अंगुलीमाल कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? मैंने कहा कि तुम रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं अच्छा तुम मेरी हत्या कर दोगे, तुम मुझे काट दोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहा कि ये जो पेड़ है, पेड़ को दिखाया, कहा इस पेड़ की डाली को तुम काट सकते हो एक ही बार में। कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हाँ मैं तुरंत काट सकता हूँ। कहा थोड़ा काट के बताओ। उसने अपना हथियार एक बार मारा, प्रैक्टिस तो थी, 999 को जो मार चुका था, एक बार में डगाली नीचे गिर गई। अब जैसे वो डाली नीचे गिरी, गौतम बुद्ध मुस्कुराए और अंदर सोचे कि ये देखो इस स्थिति परिस्थिति में भी मैं जो कह रहा हूँ मान रहा है, इसका मतलब इसके अंदर परिवर्तन की पूरी, कहते हैं ना, पूरे चेंज होने का चांस है, परिवर्तन की पूरी संभावना है। और गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि भाई इसको थोड़ा जोड़ के बताओ।
तो क्या कहता है, उंगली मार कहता है कि ये भी कोई बात है क्या? क्या डाली टूटने के बाद जुड़ सकती है क्या? तो गौतम बुद्ध कहते हैं, प्यार से यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि काटना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। आप इतने लोगों को मार चुके, एक को तो जिला के बताओ, जिंदा करके बताओ। तो जो चीज आसान है वो करना क्या बड़ी बात है? जो असंभव है वो करके बताओ, तब तो कुछ बड़ी बात है। ऐसे तीर लगा उनकी वाणी का। इतना कहकर वो आगे निकल गए, रुके नहीं, उसी मार्ग से आगे जाना था और वो पीछे भागे उनके। इसलिए कहा बुद्धम शरणं गच्छामि। तो जितने भी ये महान आत्माएं हुए, चाहे स्वामी विवेकानंद हुए, चाहे